Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. Today onwards we are going to continue with the third lecture for class 9th history chapter number 1 French Revolution. और आज से हम पढ़ने वाले हैं जैकोबिन क्लब के बारे में. ठीक है, अब तक के दो लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि फ्रांस में किस तरीके के चेंजेस आ रहे थे और कैसे कैसे लोगों ने पहले फ्रांस को एक कंप्लीट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से कैसे उन्होंने एक रिपब्लिक में कन्वर्ट किया, मोनार्की को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया. ठीक है, लेकिन जो बॉडी बनी लोगों की नेशनल असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लाया और मोनार्की को ख़त्म किया, वो खुद भी सारे लोगों को बराबर राइट्स नहीं दे पा रही थी, जिसके कारण अगेन अब जो लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, अब जिन लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, वो अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, वो अपने राइट्स लेने के लिए किसी और बॉडी का, किसी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेंगे और वहीं पर आपके सामने आते हैं पॉलिटिकल क्लब्स. ठीक है, कल पॉलिटिकल क्लब्स क्या होते हैं हमने इसके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था. आज हम एक ऐसे पॉलिटिकल क्लब के बारे में पढ़ने वाले हैं जो इतना बड़ा हो जाता है, इतना फेमस हो जाता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करता है और पावर में आने की कोशिश करता है. ठीक है, चलो, सो लेट अस स्टडी अबाउट जैकोबिन क्लब. जैकोबिन्स किसको बोला जाएगा? ऐसे लोग जो इस क्लब के मेंबर थे. ठीक है, जैकोबिन नाम था क्लब का और वो लोग जो इसके मेंबर थे उनको कहा जाता था जैकोबिन्स. वर लेस प्रॉस्परस सेक्शन, बिलोंग टू लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी. ठीक है, मतलब कि थर्ड एस्टेट के लोग जो एजुकेटेड थे उन लोगों ने क्या बना ली थी? नेशनल असेंबली. अब ये वो लोग थे जो लेस प्रॉस्परस सेक्शन से आते थे, जिनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं मिला, जिनको राइट्स नहीं मिले, जिनको एक्टिव सिटीजन्स नहीं बनाया गया. ठीक है, स्मॉल शॉपकीपर्स, कौन कौन इसमें इंक्लूड होगा? स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर्स, इस तरीके के लोग जो रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं. ठीक है, और वो जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जिनको सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन सफ़र करने को मिल रहा था. इसके लीडर कौन होते हैं? जैकोबिन क्लब के लीडर होते हैं मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. ठीक है, बहुत ही अतरंगी आदमी. देखते हैं क्यों. नाम याद रखना, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. आगे हम इसको सिर्फ रॉबेस्पियर के नाम से जानेंगे. जैकोबिन स्टार्टेड वियरिंग डिफरेंट क्लोथ्स. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, समझने की कोशिश ऐसे करो कि जब भी हम एक बड़ा चेंज चाहते हैं, ठीक है, जब भी हम एक बड़ा चेंज चाहते हैं, हम पूरी तरीके से अपने आप को शिफ्ट नहीं कर पाते, है ना, उस चेंज को नहीं ला पाते एकदम से, लेकिन हम छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिसके कारण हमारी कुछ चीज़ें चेंज हो जाएं. ठीक है, और हम छोटे छोटे चेंजेस से बड़े चेंज की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं. अब यहाँ पर रेवोल्यूशन लाना था, है ना, पावर चाहिए थी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहिए था, लेकिन शुरुआत कैसे करते हैं? अपने अपीयरेंस को चेंज करके, अपने आप को अपने कपड़ों से, अपने ड्रेसिंग सेंस से खुद को बाकी लोगों से अलग बताने की कोशिश की जाती है. ठीक है, एक लाल कलर की कैप पहनते थे जो ये बताती थी कि हम लिबर्टी की डिमांड करते हैं. ठीक है, अलग से स्ट्रिप्ड ट्राउज़र, ठीक है, मतलब ऐसे ट्राउज़र्स जिनमें स्ट्रिप्स बनी हुई हैं. ठीक है, वो क्यों? वो इसलिए जो लोगों को बाकी रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से अलग करता था, है ना, रेवोल्यूशनरी बताना चाहता था अपने आप को. ठीक है, सो दे सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम फैशनेबल क्लोथ्स. ठीक है, फैशनेबल सेक्शंस मतलब कि फैशनेबल सेक्शन वो लोग होंगे जो फैशनेबल क्लोथ्स पहन पा रहे हैं, जो थोड़े से प्रॉस्पेरस हैं. ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी से अलग दिखाना चाह रहे हैं अपने आप को, इसलिए अलग कपड़े पहनना चालू कर देते हैं. स्पेशली नोबल्स हु वोर नी ब्रीचेस. नी ब्रीचेस एक तरीके का मतलब एक तरीके के कपड़े थे जो कौन पहनता था? स्पेसिफिकली नोबल्स. तो इनसे अलग दिखने के लिए स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनना चालू करते हैं. अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग एंड टू देयर पावर. ठीक है, और ये नी ब्रीचेस से अलग कपड़े क्यों पहनते थे? ये दिखाने के लिए कि अब नोबल्स की पावर जो है वो कम होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, और अब पावर में कौन आएगा? हम लोग जो लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं. लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, रेड कैप सिंबलाइजिंग लिबर्टी. रेड कैप किसको सिंबलाइज करती है? लिबर्टी को. ये ध्यान रखना पड़ेगा. 1792 में क्या होगा? जैकोबिन्स प्लान एन इंसरेक्शन ऑफ पेरिसियंस. ठीक है, who were angered by short supplies and high prices of food. अब यहाँ पेरिस में लोग जो थे, पेरिसियंस मतलब जो लोग पेरिस में रह रहे थे. ठीक है, पेरिस इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस. वहाँ के लोग जो गुस्से में थे, किस लिए गुस्से में थे? क्योंकि फूड स्कैरसिटी हो रही थी, शॉर्टेज हो रही थी, और प्राइसेस जो थे ब्रेड के वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे थे. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से गुस्से में आकर ये लोग क्या करते हैं? पेरिस में घुसने की कोशिश करते हैं. स्टॉर्म द पैलेस ऑफ
टुलेरिस। अब अगेन ये वर्साइल से थोड़ा सा अलग है, नाम बस अलग है, ठीक है। टुलेरिस नाम की एक जगह थी, वहाँ का जो पैलेस होता है उसको फिर से क्या करते हैं, उसमें घुसने की कोशिश करते हैं और उसको मिटाने की कोशिश करेंगे। मैसेकेड किंग्स गार्ड एंड हेल्ड किंग एज हॉस्टेज, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, पैलेस में घुसेंगे और किंग के गार्ड्स को मार देंगे और किंग को हॉस्टेज की तरह रख लेंगे। हॉस्टेज का मतलब क्या होता है, बंदी बना लेना, राइट। असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन दी रॉयल फैमिली, और असेंबली यहाँ पर क्या, वो नेशनल असेंबली जो है वो क्या वोट, किस में वोट करेगी, वो ये बोलेगी कि ये जो किंग है इनको अब मार डालो, ठीक है। मतलब इम्प्रिजन करने के लिए बोल रहे हैं, अल्टीमेटली उनको मारेंगे ही सही, ठीक है। बोलते हैं कि रॉयल फैमिली जो है, किंग, उसकी वाइफ, उसकी जितनी भी फैमिली है, उन सबको क्या करो, जेल में डाल दो। इलेक्शंस हेल्ड, ऑल मैन, दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्या चेंज आया है इसके बाद, ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट राइट टू वोट। पहले हमने ये देखा था कि 25 साल से ऊपर के सभी आदमी जो कि रिच हैं बेसिकली, है ना, जो टैक्स पे कर पा रहे हैं एक लेबर के 3 दिन की वेज के बराबर, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एज भी कम कर दी, 21 ईयर्स एज करी, ठीक है। और सारे लोगों को, सारे मेन को वोट करने का अधिकार दिया, रिगार्डलेस ऑफ देयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ। लेकिन अभी भी सिर्फ और सिर्फ अधिकार किसको मिला है, मेन को, ठीक है। मतलब स्टिल विमेन हैव टू फाइट फॉर देयर वोटिंग राइट्स, ठीक है। न्यूली इलेक्टेड असेंबली को क्या बोला गया, कन्वेंशन। अब दोबारा से इलेक्शन हुआ, ठीक है। अब जो नेशनल असेंबली पहले थी उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिश मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, फ्रांस को रिपब्लिक कैसे बनाया, दोबारा से इलेक्शन कराया असेंबली में, वोटिंग राइट की एज कम करी मैन को, और वेल्थ वाला जो कंसेप्ट क्राइटेरिया था उसको हटाया, ठीक है। पूरी तरीके से मोनार्की को अबॉलिश किया, क्योंकि किंग को और उसकी फैमिली को ही इन्होंने प्रेजेंट में रख लिया, तो अब कोई दूसरा मोनार्क भी नहीं आने वाला, राइट। और इस तरीके से फ्रांस को बना लिया रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है, अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं, ऐसी कंट्री जिसके लोगों के पास अधिकार होता है कि वो अपने हेड ऑफ द स्टेट को भी इलेक्ट कर सके। लुई 16 को सेंटेंस टू डेथ बाय कोर्ट ऑन चार्ज ऑफ ट्रेजन, ठीक है। लुई 16 को कोर्ट ले जाया जाता है और वहाँ पर उनको क्या बोला जाता है, मतलब जो कोर्ट होता है वो उनको ऑर्डर सुनाता है कि अब हम आपको डेथ होने तक आपकी कहाँ पर रखेंगे, जेल में रखेंगे, ठीक है। या आपकी डेथ जो है अब उसको हम अलाउ करते हैं। कारण क्या है, क्योंकि आपने बिट्रेयल किया, आपने धोखा दिया है अपनी कंट्री के लोगों को। कौन सा धोखा, इन्होंने प्रशिया के साथ क्या किया था, सीक्रेट ट्रीटीज़ में या सीक्रेट पैक्ट में ये इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है। 21 जनवरी 1793 एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट प्लेस डे ला कॉनकोर्ड, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इस प्लेस पर, ठीक है, ये डे ला और इस तरीके से ये फ्रेंच की जो लैंग्वेज है उसमें बोला जाता है, और इनको वहाँ पर क्या कर दिया गया, फांसी की सज़ा सुनाई गई, ठीक है। और फिर सेम किसके साथ हुआ, मैरी एंटोनीट के साथ। एक और लोगों को ग्रज था कि ये जो मैरी एंटोनीट थी ये थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ठीक है। और अभी हमने देखा था कि लोगों ने वॉर जब चालू किया था वो किसके साथ था, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के साथ, ठीक है। तो ये भी एक कहें हम एक पर्सनल ग्रज था लोगों का इसके प्रति, लुई 16 के प्रति, ठीक है। और इसलिए मैरी एंटोनीट को भी मार दिया गया, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट कि किस तरीके से रिपब्लिक बनाया गया फ्रांस को, ठीक है। अब देखते हैं, फ्रांस को तो रिपब्लिक बना दिया, ठीक है, लेकिन अभी हमारे रॉबेस्पियर भैया कहाँ हैं, ठीक है। रॉबेस्पियर यहीं पर हैं। अब ये चालू करेंगे रीन ऑफ टेरर। रीन का मतलब क्या होता है, रीन का मतलब जब कोई भी एक राजा या कोई भी एक पर्सन जो रूल कर रहा है उसका जो समय काल होता है, ठीक है, मतलब जितने समय तक के लिए रूल कर रहा है उस समय को बोलते हैं रीन, ठीक है, रीन ऑफ टेरर। अब रॉबेस्पियर जो थे ये सिर्फ 1 साल के लिए रूल करते हैं, 1793 से लेकर 1794, लेकिन इस 1 साल में ही ये लोगों के अंदर इतना ज़्यादा टेरर, इतना ज़्यादा डर भर देते हैं कि लोग इनको हटाने पे मजबूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं था कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर अच्छा काम नहीं कर रहे थे, ये कुछ जगह पर अच्छा काम कर रहे थे, चेंजेस अच्छे अच्छे ला रहे थे, लेकिन इनका जो तरीका था काम करने का वो लोगों को पसंद नहीं आया और इससे लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर भर रहा था, ठीक है। और ऐसे डर में लोगों को ये लगा कि इस तरीके से घुट के रहने से अच्छा है कि इस व्यक्ति को ही मार डालें,
ठीक है, देखते हैं कैसे। रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉबेस्पियर जो जैकोबिन क्लब के लीडर बनते हैं, जब ये पावर में आते हैं तो क्या करते हैं, क्योंकि देखो मोनार्की खत्म हो गई, रिपब्लिक बन गया है, तो अब रॉबेस्पियर जो है ये रूल में आ जाते हैं। जब ये रूल में आएंगे तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट और कंट्रोल की पॉलिसी को फॉलो करते हैं। मतलब कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, और अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाएगी। ठीक है, मतलब रिपब्लिक तरीके से आए, लेकिन हरकतें मोनार्क वाली ही रही इनकी भी इस मामले में। ऑल दोज कंसिडर्ड एज एनिमी ऑफ रिपब्लिक, जितने भी लोग इनको ऐसा लगता था कि रिपब्लिक जो कंसेप्ट है उसके अगेंस्ट है, ठीक है, उन सारे लोगों को ये अपना एनिमी मानते थे और फिर उनको मरवाते थे। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल क्या है इनके, जैसे नोबल्स, क्लर्जीज, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो उनकी बात नहीं मान रहे, है ना, और इवन मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की खुद की पार्टी के या खुद के ग्रुप के जो लोग उनकी पॉलिसीज़ के साथ सहमत नहीं होते थे, उनको भी अपना एनिमी मानते थे और उनको भी मरवा देते थे। ठीक है, तो किस तरीके से मरवाते थे, अरेस्ट कर लेते थे, इम्प्रिजन कर लेते थे, मतलब अरेस्ट करेंगे, जेल में डाल देंगे, और उसके बाद एक रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, ये क्या है, मतलब एक जस्टिस प्रोवाइड करने वाली एक बॉडी मान लें हम उस समय की, है ना, ये रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल को बोलते थे कि अब आप इस व्यक्ति के केस को देखो, है ना। ये ट्रायल का मतलब क्या है, जैसे कोर्ट में ट्रायल्स होते हैं वैसे। ठीक है, अगर ये रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल ने इनका केस सुना और इनको बोला कि हाँ भाई ये व्यक्ति गलत है, ये गिल्टी है, तो फिर इसको चढ़ा दिया जाएगा गिलोटिन पर, है ना। अभी गिलोटिन क्या है, मशीन है। कैसी मशीन, 2 पोल होते थे और एक ब्लेड होती थी। ठीक है, अगर मान लो किसी भी एक व्यक्ति को, जैसे मान लो कोई एक पर्सन है जो रॉबेस्पियर की बात नहीं मान रहा है, इसको नहीं पसंद आ रहा है, इसका एनिमी है, तो ये क्या करेगा, उस पर्सन को लिटा देगा गिलोटिन के नीचे। ठीक है, और इस तरीके से लिटा देते कि एक जो ब्लेड होती है उसके एक तरफ उसका सर जाए और दूसरी तरफ उसकी बाकी बॉडी। ठीक है, तो मतलब लिटाया इस तरीके से जाता था कि ये ब्लेड जब ऊपर से नीचे गिरेगी तो उस पर्सन का सर जो है वो उसकी बॉडी से अलग। ठीक है, इस तरीके की ब्रूटल तरीके से किसी को मारना रॉबेस्पियर को अच्छा लगता था। उनको ऐसा लगता था कि ऐसा करने से लोगों के बीच में एक डर बनेगा और ये गलत काम करेंगे ही नहीं, ये मेरे एनिमी बनेंगे ही नहीं, मेरे अगेंस्ट कुछ बात बोलेंगे ही नहीं। ठीक है, और मैं जो सोसाइटी के लिए काम करना चाहता हूँ बहुत अच्छे से कर लूँगा। राइट, इसको गिलोटिन क्यों बोला गया, क्योंकि इसको एक डॉक्टर गिलोटिन करके व्यक्ति थे जिन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक है, तो उनके ही नाम पर इस मशीन का नाम गिलोटिन रखा गया। एक ऐसा डिवाइस है जिसमें 2 खंबे थे, 2 पोल थे और एक ब्लेड हुआ करती थी, टू बिहेड अ पर्सन बाय डॉक्टर गिलोटिन। फिर रॉबेस्पियर ने और क्या किया, इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। सीलिंग का मतलब क्या है, जैसे आपके कमरे की सीलिंग होती है ना, मतलब कि अपर लिमिट। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमी में आप जब सीलिंग का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है अपर लिमिट, यानी कि वेजेस और प्राइसेस, कोई भी व्यक्ति कितना क्या काम करके कितना पैसा कमा रहा है और बाज़ार में किन चीज़ों का प्राइस क्या रहेगा, उसके ऊपर एक अपर लिमिट होती थी कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एक अपर लिमिट सेट कर दी थी। क्यों, क्योंकि एक तरीके से इन्फ्लेशन को भी बंद करेगा लेकिन लोगों की इनकम को भी बंद करेगा। नो मैटर आप कितना ही काम कर लो, आपको उस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर वेजेस ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, peasants were forced to transport their grain to cities, sell at fixed prices। peasants को फोर्स किया गया कि आप अपना जो टोटल प्रोडक्शन होगा, जो ग्रेन्स होगा, इसको उठाएं और इसको सिटी मार्केट में लेके जाओ, वहीं पर ये फिक्स्ड प्राइसेस में ही बिकेगा। ठीक है, मतलब कि सारे एक तरीके से इकोनॉमी की मदद से ये सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कौन कर रहा था, रॉबेस्पियर, लेकिन तरीके बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। और क्योंकि इन्हीं सारे ये फिक्स्ड वेजेस कर देना, तो लोगों के अंदर मोटिवेशन कहाँ से आएगा। अगर मुझे पता हो कि मैं कितना ही मेहनत कर लूँ, मैं कुछ भी काम कर लूँ, मुझे दिन का 50 रुपये ही मिलने वाला है, तो क्या मैं मेहनत करूँगी, क्या मोटिवेशन रह जाएगा। गेटिंग। वाइट फ्लोर जो था, वाइट फ्लोर यानी कि एक तरीके का एक्सपेंसिव आटा, ठीक है, उसको बैन कर देते। रॉबेस्पियर बोलते हैं कि भाई ये आटा महंगा आ रहा है, और क्योंकि ये महंगा आ रहा है तो इसको कम लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, है ना, और जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं वो रिच हैं, और जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो क्या है, पुअर है या वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। तो ये एक इनइक्वालिटी बन रही है। एक काम करो, इस गैप को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये आटे को ही बैन कर दो। ठीक है, अब सारे लोग वही खाएंगे जो ये लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी अफोर्ड कर सकता है ना, एक तरीके का मल्टीग्रेन आटा या होल व्हीट आटा। ठीक है, इसको इन्होंने क्या नाम दिया, इक्वालिटी ब्रेड।
ठीक है। इक्वालिटी ब्रेड मतलब कि क्योंकि सारे लोग उस वाइट फ्लोर को अफोर्ड नहीं कर सकते तो सब वही खाएंगे जो ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे में इनके बीच में एक गैप नहीं रहेगा। ठीक, इक्वालिटी को प्रमोट और कैसे किया इन्होंने? अगेन छोटे छोटे चेंजेस देखें आप। फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज में जो लोगों को एड्रेस करने के तरीके थे, है ना, जैसे कि मॉन्सेर या फिर मैडम, इस तरीके से जो मेन और वुमेन को, जो रिच मैन और वुमेन थे उनको क्या किया जाता था? एड्रेस किया जाता था। ठीक है, सर या मैडम बोलने का एक तरीका है फ्रेंच लैंग्वेज में। तो इन्होंने क्या बोला? सबको सिटीजन बोलो। ठीक है, मेन को सिटोइन और वुमेन को सिटोइन। ठीक है, अब कोई भी सर मैडम कुछ भी नहीं, सर मैडम बोलना ही नहीं है किसी को, आपको सबको सिटीजन से बोलना है। ठीक है, तो इस तरीके से लैंग्वेज में, इकोनॉमी में, खाने के मामले में, वेजेस के मामले में, मार्केट के मामले में ये इक्वालिटी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके थोड़े से काम करने के तरीके स्ट्रेंज हुआ करते थे। चर्चेस को बंद करा दिया, क्यों? क्योंकि प्रिविलेजेस मिल रहे थे क्लर्जीज को। ठीक है, और साथ में चर्च जो थे उस समय, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री देखते हैं तो यूरोप में क्योंकि चर्च की पावर को माना जाता था, और एक समय पर चर्च की पावर इतनी ज़्यादा सुपीरियर हो जाती है कि वो सारी चीज़ को इन्फीरियर ट्रीट करने लग जाती है। ठीक है, अब जब आप और एक्सटेंसिव रीडिंग करेंगे इस चीज़ की तो आपको समझ में आएगा कि कैसे चर्च की पावर बढ़ती गई, पोप की पावर बढ़ती गई और कॉमन पीपल को एकदम मियर एग्जिस्टेंस पे रखा गया। बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। ठीक है, चर्च को बंद करा दिया और चर्च की जो बिल्डिंग थी उनको ऑफिसेस बना लिया गया। हिज सपोर्टर्स डिमांडेड मॉडरेशन। ठीक है, रॉबेस्पियर की इतने सारे स्ट्रेंज तरीक़ों से, इतने स्ट्रिक्ट वेज से उसके खुद के सपोर्टर, जैकोबिन क्लब के जो बाकी उसके सपोर्टर्स हुआ करते थे, वो खुद इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने कहा कि भैया थोड़ा मॉडरेशन लेकर आओ। ये वर्ड मॉडरेशन का मतलब क्या होता है? मॉडरेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को बहुत एक्सट्रीम में नहीं करना, एक मिडिल पाथ को फॉलो करना। ठीक है, जैसे अगर आप बुद्धिज़्म के बारे में आपने कभी पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि जो गौतम बुद्ध थे उनका यही कहना था कि आपको कोई भी चीज़ बहुत एक्सट्रीम में नहीं करनी, आपको मिडिल पाथ पे चलना है। ठीक है, बहुत कॉमन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि जैसे अगर आप गर्मियों में आपको प्यास लगी, ठीक है, तो आप बेहद ज़्यादा ठंडा पानी भी मत पियो और एकदम गर्म पानी भी मत पियो। एक मॉडरेट पानी जो कि मटके का होता है, बोलते हैं ना फ्रिज का पानी एकदम से मत पियो। ठीक है, और गर्म जो आप नॉर्मल टैप्स का अगर पानी पियेंगे तो वो आपको गर्म लगेगा। तो बेटर है कि आप एक मॉडरेट लेवल का पानी पियो जिससे आपकी प्यास भी बुझेगी और आपको ज़ुकाम भी नहीं होगा। गेटिंग? तो मॉडरेशन यानी कि थोड़ा सा एक लोअर लेवल, मिडिल लेवल पर आने की बात करते हैं कि भैया आप बहुत एक्सट्रीम में जा रहे हो, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो आपसे कोई व्यक्ति अग्री नहीं हो रहा है, डिसअग्री कर रहा है, तो आप उसको बुलेटिन पे चढ़ा दो, ये बहुत एक्सट्रीमिज्म है ना। मॉडरेशन पे लाओ कि भाई उससे बात करो, उसको समझाओ, थोड़ी मोड़ी सज़ा दे दो, फाइन लगा दो, बुलेटिन पे चढ़ा दो, क्या होता है? ठीक है, खुद के सपोर्टर्स परेशान होने लगे तो उसको सपोर्ट कौन करेगा? कोई नहीं। ठीक है, तो अगेन व्हाट विल हैपन, सेम कोर्ट में इनको ले जाया जाता है, ट्रिब्यूनल के द्वारा इनको ही गिल्टी बनाया जाता है और इनको अरेस्ट करके गुलेटिन पे चढ़ा दिया जाता है। तो एक ही साल के अंदर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने फ्रांस में इतनी अति मचा दी कि लोगों ने उसको ही गुलेटिन पे चढ़ा दिया। ठीक है, इससे हमको क्या सीखने मिलता है कि किसी भी चीज़ की अति बहुत ज़्यादा ख़राब होती है ना। अगर आपके थॉट्स भी अच्छे हैं लेकिन उसके बाद भी अगर अगर आपके थॉट्स अच्छे भी हैं, ठीक है, अगर आप सही काम भी करना चाहते हो लेकिन आपके तरीके गलत हैं और आप हर चीज़ में अति कर रहे हो, तो आपके खुद के सपोर्टर्स भी आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, बिकॉज पीपल वांट मॉडरेशन इन देयर लाइफ। कोई भी व्यक्ति बहुत एक्सट्रीम में चलने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है, तो रॉबेस्पियर ने हमको क्या सिखाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन, इसको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब रॉबेस्पियर चला गया, मतलब अगेन जो रूलर की जगह थी, अगेन जो एक गवर्नमेंट की जगह थी, वो फिर से हो गई खाली। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन आ जाएगा? अब यहाँ पर अगेन एक पॉलिटिकल बॉडी आएगी जिसका नाम है डायरेक्टरी। जिसका नाम क्या है? डायरेक्टरी। और ये डायरेक्टरी रूल करेगी फ्रांस को। जैकोबिन क्लब का फॉल हुआ, ठीक है, रॉबेस्पियर को मारा गया। उसके बाद क्या हुआ? मिडिल क्लास बनी। ठीक है, मतलब मिडिल क्लास एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन मिडिल क्लास में भी जो वेल्दियर सेक्शन था, जो थोड़ा सा रिच था,
उसको समय मिल गया कि अब वो क्या करे, पावर को सीज कर ले। क्यों? क्योंकि अभी तक रॉबेस्पियर था, वो एक्सट्रीमिज्म में चल रहा था, तो ये लोग ज़्यादा आगे नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब वो भी चला गया है ना, और एकदम से जो लोअर सेक्शन ऑफ पीपल थे वो पावर को हैंडल करते, उससे पहले इन्होंने पावर को अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसने क्या बोल दिया, नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है हम उसको वोटिंग राइट नहीं देंगे। आ गई कहानी वापस वहीं पे। नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और क्या बोल देता है कि जिन लोगों के पास वेल्थ नहीं है, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उनको वोटिंग राइट नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन इन्होंने बोला कि ठीक है, थोड़ा बहुत लोगों को बहला के रखना पड़ेगा, तो इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल बना ली। ठीक है, मतलब 2 इलेक्टेड बॉडीज़ जिनकी मदद से लॉ मेकिंग का जो काम है वो चलेगा। ठीक है, देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, जिसमें क्या होगा, डायरेक्टरी क्या थी, कुछ नहीं, डायरेक्टरी एक ग्रुप ऑफ 5 पीपल था, जिसमें मतलब हर एक व्यक्ति को एक डायरेक्टर बोला जाएगा, और ये एक तरीके से क्या करने वाले थे, एग्जीक्यूटिव का काम करने वाले थे। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हैं ये लॉ मेकिंग वाला काम करेंगी, और ये एग्जीक्यूशन का काम, जो एक्चुअली चलाने का काम होगा, वो कौन करेगा, डायरेक्टरी। ठीक है, टू सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ 1 मैन एग्जीक्यूटिव। और 5 लोगों की डायरेक्टरी क्यों बनाई, ताकि अगेन कोई मोनार्क जैसा एक व्यक्ति ना खड़ा हो जाए जो क्या बोले कि अभी सारी पावर हमारे हाथ में। ठीक है, क्योंकि मोनार्की से तो ये वेल्दियर सेक्शन ऑफ मिडिल क्लास जो थे ये भी सफ़र कर रहे थे पहले। ठीक है, तो मोनार्की को ख़त्म तो किया, डायरेक्टरी बनाई, लेकिन 5 लोगों की बनाई ताकि किसी एक के हाथ में पावर ना बचे। डायरेक्टर्स क्लैश विथ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन ये भी ज़्यादा समय नहीं चला। कारण क्या था, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बोलती थी वो डायरेक्टरी को नहीं पसंद आता था, डायरेक्टरी जो बोलती थी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को नहीं पसंद आता था, तो आपस में बनी नहीं, और इसके कारण ये क्लैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। और इतने सारे क्लैशेस का फ़ायदा उठाने के लिए एक पर्सन ऑलरेडी तैयार है जो मिलिट्री को बिलोंग करता है। ठीक है, ये कौन होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक, अभी नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, किस तरीके से ये सामने आए, इन्होंने क्या किया, किस तरीके से रूल किया, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। राइट, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। और इसमें कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड